हमें एक बात बताओ। बोलो। तुम्हें अपनी बहन से नफरत है या बहन की संतान से? बसदेव जी, हाँ। जब बहन को तो हमने बड़े ही लाड़ प्यार से, बहुत प्यार से जब पाला। हाँ। बहन तो हमारे प्राणों से बढ़कर के थी। हाँ। लेकिन हमें इसकी संतान से बहुत बड़ा भय है। और तुम्हें तो मालूम है मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर हम मर गए तो हमारे पीछे हमारे ये राज्य वाले हमारे पीछे रोलों के वैसे ही मर जाएंगे। इसलिए महाराज मैं मरना नहीं चाहता हूँ। हे भोजराज कंस, अगर तुम्हें अपनी बहन से नफरत नहीं, बहन की संतान से है, तो हम तुम्हें वचन देते हैं। सुनो। सर्जन कर दूंगा, देवकी से जो संसद होगी मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। तेरी बहन से जो संसद होगी मैं तुझे समर्पित कर दूंगा। जो तुम्हारी बहन से संतान पैदा होगी हम नारा से तुम्हें तुम्हारे दरबार में पहुंचा देंगे। भोजराज कंस कहने लगा, बसदेव जी क्या तुम सच कह रहे हो? सच कह रही भोजराज कंस। हमारे साथ अगर धोखा किया तो? नहीं करेंगे महाराज। समझ लेना हमारे साथ में कोई धोखा किया वो मौत मारूंगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। नहीं महाराज, कोई धोखा नहीं करेंगे। चले जाओ। जा रही। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, इन्हें बटेश्वर नहीं जाने दिया। मथुरा से बाहर ही इन्हें एक महल में रोक दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब समय पाकर के देवकी के पहला बच्चा पैदा हुआ। जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो बसदेव जी कहने लगे, हे गोरी क्या हुआ है? जवाब दिया, पिया बेटा हुआ है। बसदेव जी कहने लगे, हे गोरी जब बेटा को पुचकार लो, स्तन पान करा दो, उसके बाद या बेटा को हमारे हवाले करो। ये तुम्हारे भैया का पहला शिकार है, तुम्हारे भैया का भोजन है। देवकी कहने लगी, नहीं पिया, मेरे भैया को तो काला आत्मा, ये तो पहला बालक है। बसदेव जी कहने लगे, हे गोरी मोह ना करो, मैंने वायदा किया है, वचन दिया है। आज निर्दयी बसदेव ने देवकी की गोदी से बालक को छीन लिया और बालक को लेकर के कंस के दरबार में गए। कंस ने उस बच्चे को देखा, वसुदेव जी के त्याग पर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे मित्र वसुदेव, इस बालक से हमें कोई द्वेष नहीं है, इस बच्चे को ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना जब आत्मा बालक पैदा हो जाए वो हमारे हवाले कर देना। आज उस बच्चे को लौटा दिया। इधर देवता में खलबली मच गई कि कंस को अगर इसी तरह से दया आती रही तो भगवान के आने में देरी हो जाएगी, और जहां दया होती है वहां धर्म होता है। आज देव ऋषि नारद को पहाड़ा पढ़ा करके देवताओं ने कंस के दरबार में भेजा। कंस ने देव ऋषि नारद को देखा तो सिंहासन पर बैठा लिया, पूजन किया। देव ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस, हमने सुना था कि कोई आकाशवाणी हुई थी। हाँ हुई थी महाराज। क्या कहा था आकाशवाणी ने? आकाशवाणी ने ये कहा था कि हे भोजराज कंस, जिस बहन को तू इतने लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का जो आत्मा पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। फिर तुमने क्या किया? बहन को मारा या नहीं मारा? मित्र वसुदेव ने हमारी बहन को बचा लिया और वचन दिया था कि जो भी देवकी से संतान पैदा होगी
हम तुम्हें तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम्हारी बहन के कोई संतान हुई क्या? अरे महाराज, अभी थोड़ी देर पहले आ जाते तो आप देख भी लेते। अभी हमने उसे वापस कर दिया। मारा नहीं? क्यों मारते उसे हम? क्यों? हमारा तो 8वां काल है, प्रथम से कोई संबंध नहीं। भक्तों, देव ऋषि नारद ने 8 पंखुड़ियों का एक पुष्प लिया और भोजराज कंस को गिनाने लगे। हर पंखुड़ी को पहला गिना दिया, हर को 8वां गिना दिया। अब समझाने लगे, हे भोजराज कंस, जिस तरह से ये पुष्प का आकार गोल है, इसी तरह से गर्भ का आकार गोल होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि 8वां बालक पहले का रूप लेकर के भी अवतार ले सकता है। तो फिर क्या करें महाराज, मार दें? मारो या न मारो ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। हम तो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। तो हम जब भी तुम्हारे हम दरबार में आते हैं तो अच्छी सलाह दे के ही जाते हैं बेटे। तो महाराज हम जाते हैं, अभी मारते हैं, छोड़े ना। पैर पटकता हुआ कंस गया। बहन देवकी अपने बच्चे को गोदी में लेकर के खिला रही थी। बहन की गोदी से वह बच्चा के पैर को पकड़ा। वह मैया की आंखों के सामने हवा में 3 बार लहराया और बच्चे का पैर पकड़ के घुमा करके शिला से पटक करके मार दिया। बच्चे के मुंह से हल्की सी चीख निकली और चट्टान से मारते ही मारते बच्चे की हड्डियां बोटियां बिखर गई। देव की मैया घुटनों में सर को छुपा करके फपक फपक करके रोने लगी। अरे पापी कंस, तू भैया है। अरे निर्दयी, तूने मेरे निर्दोष लला की हत्या कर दी। और उन मांस की बोटियों को बीन बीन के अपनी झोली में रखने लगी, रोने लगी।